हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि आप वर्किंग हो, ठीक है, बैंकिंग में हो या फिर अलग ही ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली, तो उस केस में आपको एनओसी का रिक्वायरमेंट होता है। जब भी आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एग्जाम्स में अपेयर होने वाले हो, तो उस केस में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। तो उस पर डिस्कस करेंगे कि वो कब लेना होता है, कब अप्लाई करना होता है, ठीक है। यदि आपने अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है, कितने टाइम ले सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, तो उसके बाहर के कोई भी एग्जाम्स आपको देने हैं, ठीक है। सपोज आप बैंक में जॉब कर रहे हो और आपको एसएससी का एग्ज़ाम्स देना है, या फिर रेलवे का एग्ज़ाम देना है, पीसीएस का देना है, यूपीएससी का देना है, या इवन फिर दोबारा से आपको आईबीपीएस देना है, ठीक है। तो उस केस में आपको एनओसी का रिक्वायरमेंट होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये क्या होता है, एक परमिशन टाइप होता है कि यदि आपका आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से एग्जाम में सिलेक्शन होता है, तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर को कोई इशू नहीं है आपको रिलीव करने में, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपके एग्रीमेंट है और कंडीशन है वो फुलफिल हो, ठीक है। तो दिस इज टाइप ऑफ कन्फर्मेशन, ठीक है। अभी बात करते हैं कि अप्लाई कब करना होता है। तो यार देखो, दो चीज़ें होते हैं। एनओसी का रिक्वायरमेंट तो आपको तब होगा जब इंटरव्यू होगा। जिस भी जॉब में मान लो इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू का टाइम होगा। यदि किसी में इंटरव्यू नहीं है, तो आपको जब भी आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम पे आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर से एनओसी चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी आपको नहीं चाहिए, लेकिन रूल ये है, स्पेशली बैंकिंग में देखें तो, कि आपको एग्ज़ाम से पहले इंटीमेट करना है, ठीक है। तो जो भी नोटिफिकेशंस के लास्ट डेट होते हैं ना, फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट होते हैं, लास्ट डेट से पहले पहले आपको इंटीमेट कर देना है, ठीक है। अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंटीमेट कर देना है कि मैं इस एग्ज़ाम में अपेयर होने वाला हूँ, प्लीज़ अलाउ अस टू अपेयर इन द एग्जाम्स एंड प्रोवाइड अस एनओसी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आपको स्पेशली लिखना है लाइन्स, चाहे आप इसको अप्लीकेशन फॉर्म टाइप में लिख लो, या फिर ऐसे ही आपका जो नॉर्मल आप लिख सकते हो वैसे लिख लो, ठीक है। अभी अप्लाई कैसे करना होता है, तो देखो, बहुत सारे बैंक्स में, स्पेशली ऑफिसर्स की बात करें, तो उनका जो इंटीमेशन या परमिशन देना होता है वो एचआर कनेक्ट के थ्रू होता है। एचआरएमएस पोर्टल जो होगा आपका, ठीक है। तो एचआरएमएस पोर्टल के थ्रू आपको इंटीमेट करना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशंस को कि हम इस एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं, ठीक है। तो हमें एनओसी प्रोवाइड किया जाए जब हमें रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। और साथ में आपको एप्लीकेशन लगाना है, तो एप्लीकेशन का भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, साइन स्टाम्प करके मैनेजर का। और साथ में नोटिफिकेशन का जो फर्स्ट पेज होता है, जिस पे डेट्स लिखे होते हैं ना, उसको भी आपको साथ में ये लगा देना है, अटैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो अटैचमेंट करके वो आपके मैनेजर के पास जाता है अप्रूवल के लिए। अप्रूवल, मैनेजर के अप्रूवल के बाद वो जाता है आपके एचआर के पास, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अभी क्या है कि जो क्लर्क लोग हैं, क्लर्क के लिए बहुत सारे बैंक्स में तो है एचआरएमएस के थ्रू ही आपको भी इंटीमेट करना है, लेकिन कुछ बैंक्स में क्या है कि सिर्फ ऑफिसर्स के लिए है एचआरएमएस के थ्रू, बाकी जो क्लर्क है उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है एचआरएमएस में। तो यदि ऐसा नहीं है आपके बैंक में, तो आपको क्या करना है कि अपने जो एचआर है उसको मेल करना है, ठीक है। आप एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, लास्ट डेट से पहले आपको इंटीमेट कर देना है। फॉर्मेट सेम रहेगा, आप एक एप्लीकेशन लिखिए टू द रीजनल एचआर या टू दी जो भी आपका सर्किल है, तो वहाँ उसके थ्रू आप लिखिए और साइन स्टाम्प कर दीजिए मैनेजर का एप्लीकेशन पे। साथ में नोटिफिकेशन का वो पेज अटैच करिए। वो दोनों पेज आप मेल कर दीजिए उनको, एचआर को, कि जब भी आपका ये मतलब एनओसी का रिक्वायरमेंट होगा वो आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। अभी दूसरा क्या है कि जब आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद बहुत से लोगों को क्या होता है कि कंफर्मेशन नहीं मिलता है, ठीक है, कि उनको ये मिला कि नहीं मिला, मतलब एचआर को मिला कि नहीं मिला। तो देखो यार, आपने अपने एंड से काम कर दिया, क्योंकि अभी आपको एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए तो एनओसी नहीं चाहिए, एनओसी आपको चाहिए होगा बाद में, ठीक है। आपने अपने एंड से काम कर दिए, आपने इंटीमेट कर दिए। अभी उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने नहीं रिप्लाई किया, वो उनका पार्ट है। बाद में वो आपको नहीं क्लेम कर सकते हैं कि आपने इंटीमेट नहीं किया। आपने कर दिया, आपके पास प्रूफ है कि आपने मेल कर दिया है टाइम से पहले, ठीक है, या फिर आपने एचआरएमएस पोर्टल में डाल दिया है टाइम से पहले। तो उसके पीछे आपको परेशान नहीं होना है कि यार देखो 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 रिप्लाई करो, नॉट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसका, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बहुत सारे केस में, बहुत सारे रीजन्स में इसमें एचआर थोड़े एक्टिव होते हैं, तो वो आपको मेल करते हैं, ठीक है, लेटर कि यू आर अलाउड टू सिट इन द एग्जाम्स एंड वी विल प्रोवाइड यू एनओसी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड करके, ठीक है।
तो बहुत सारे मेल करते हैं, बहुत सारे रीजन में, बहुत सारे बैंक्स में नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको रिक्वायरमेंट होगा तब आप रेफरेंस दे देना कि हमने ये डेट को अप्लाई किया था, विथ रेफरेंस टू डेट मेल या फिर विथ रेफरेंस टू डेट एप्लीकेशन आईडी आप मेरे को एनओसी प्रोवाइड करिए, आपको वो दे देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि सर अभी क्यों इंटीमेट करना है, एग्ज़ाम से पहले क्यों इंटीमेट करना है, जब ज़रूरत होगा तब करेंगे, जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तब करेंगे। तो देखो, रूल्स यही है कि आपको एग्ज़ाम से पहले इंटीमेट करना है। अब आप नहीं करते हो, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि सामने वाला जो ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब आपका जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, वो आपको देता है कि नहीं। अब वो मान लो अपने जिद पे अड़ गया कि आपने इंटीमेट नहीं किया, हम नहीं देंगे एनओसी, कुछ कर लोगे क्या आप? कुछ नहीं कर सकते हो। अब आपने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए, आपने मेहनत की, प्री निकाले, में से निकाले, इंटरव्यू निकाले, ठीक है, लास्ट में आपको एनओसी के लिए इशू हो रहा है कि एनओसी नहीं दे रही है, यार बहुत सारे टाइम लगा रहा है आपको, तो उस केस में आपको परेशानी होगी, उसके अलावा और किसी को परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने चीज़ें नहीं की, ठीक है। तो बेटर है कि आप एग्ज़ाम से पहले इंटीमेट कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जा रहा है उसमें, ठीक है। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टाइम लग रहा है, आप डाल के छोड़ दीजिए। तो ये चीज़ें, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए जब भी आप आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इंटीमेशन आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कितने बार डाल सकते हैं। तो देखो यार, इसका क्लैरिफिकेशन का कोई सर्कुलर है नहीं एग्जैक्टली, यदि बोलूँ तो, ठीक है। ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोग कि 4 एग्ज़ाम्स के लिए आप ले सकते हो एक साल में, 3 एग्ज़ाम्स के लिए ले सकते हो, लेकिन एज सच कुछ सर्कुलर मेरे को नहीं दिखा, ठीक है। 2-3 बैंकों का तो एक्सपीरियंस है, तो उसमें तो मैंने नहीं देखे। तो इन केस आपको यदि एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप अपने एचआर से बात कर सकते हैं इस मैटर पे। हालांकि देखो, इतना कोई देखता नहीं है, इतना कोई काउंट नहीं करता है कि आपने कितने एनओसी लिए, क्योंकि देखो आप एग्ज़ाम में अपियर हो, अभी तो आप इंटीमेट कर रहे हो, ठीक है। एनओसी तो आपको तब चाहिए होगा ना कि जब आपका फाइनल सिलेक्शंस होता है। तो अब जैसे मान लो आपने 4-5 एग्ज़ाम्स के लिए दिए, तो ज़रूरत तो नहीं है ना कि सारे एग्ज़ाम्स में आपने लास्ट स्टेज तक पहुँचे ही, सारे एग्ज़ाम आपके क्लियर ही हुए, सब में एनओसी चाहिए, ठीक है। हो सकता है सारे में, लेकिन कोई नेसेसरी कंडीशंस तो नहीं है ना कि सारे में हो ही गए आपके, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है, आप आराम से दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, डालिए, ठीक है। अब एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने एचआर से बात कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि आपके बैंक में कितने मैक्सिमम आप एनओसी ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि मेरे हिसाब से इस सवाल का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 से ज़्यादा आप एनओसी, 4 से ज़्यादा एग्ज़ाम में क्या ही ये करेंगे। बाकी इंटीमेशन की बात हो तो देखो, कुछ एग्ज़ाम्स यदि ऐसे हैं जिसका डेट जो फॉर्म भरने का है वो क्लब हो रहे हैं, ठीक है, तो आप एक साथ भी इंटीमेशन डाल सकते हो। जैसे मान लो आईबीपीएस का एग्ज़ाम्स है, उसका पीओ का और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जनरली एक साथ आता है फॉर्म, तो आप डाल सकते हो एक साथ, ठीक है, कि आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ दोनों के लिए हम अपेयर होना चाहते हैं, ठीक है। तो एनओसी हमें प्रोवाइड किया जाए जब ज़रूरत हो। उस केस में क्या है कि आपके पास एक ही रिकॉर्ड रहेगा, उसमें ही दोनों है, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी नॉर्मल ट्रेंड में देखें तो मिल जाता है एनओसी, ठीक है, एज सच कुछ इशू नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा आप बैंक टू बैंक वैरी करता है कि लास्ट में आपको जो क्लियरेंस होता है, रेजिग्नेशन होता है, उसमें थोड़े बहुत टाइम लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेलिटी होते हैं, विजिलेंस वगैरह, ठीक है। तो वो बैंक के अपने अपने गाइडलाइंस है, उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इन जनरल जो है वो हो जाता है, आपके जो नोटिस पीरियड है उसके बाद आपको रिलीव कर दिया जाता है, ठीक है। और यदि आपका जो डेडलाइंस है वो टाइटली बाउंडेड है, तो उस केस में आप थोड़ा पहले से ही एचआर को इंटीमेट करिए कि ठीक है, इस डेट को हमको रेजिग्नेशन देना है, तो एनओसी चाहिए, रिलीविंग लेटर चाहिए करके, ठीक है। तो थोड़ा सा आप खुद से अलर्ट मोड पर रहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एनओसी नॉर्मल मिल जाता है, बशर्ते है कि आप थोड़ा सा इंटीमेट कर दीजिए, अपना एंड पे आप अपना काम करके रखिए, ठीक है। बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते फिर, बाय बाय, टेक केयर।